नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को लेकर के जिस तरीके से कहा अभी राहुल बाबा ऐसा करके उनका जो है बयान काफी वायरल हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपको? बाढ़े पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपने घर में। एक तड़ीपार का भाषा क्या हो सकता है आज समझ में आए? उसको संस्कृति की बात बोलते हैं, संस्कार की बात बोलते हैं। हमारे घर में बड़ों का आदर सम्मान, एक प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। बिल्कुल। और अबे तबे का भाषा कौन प्रयोग करता है? हम लोग के संस्कार में नहीं है। हमारे पिता एक बीज हमारे अंदर जो संस्कार का, अतिथि देवो भव, और जिस तरह से बड़ों का सम्मान, चाहे छोटों का सम्मान, प्यार, मोहब्बत। और राहुल गांधी जी निरंतर मोहब्बत की बात करते हैं, इखलाक की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं। जिस तरह से उनकी दादी जी, आज ही उनके 31 तारीख है, शहादत इस देश के लिए दिए। संस्कार वाले, राजीव जी के पुत्र और इंदिरा जी के पोते हैं और नेहरू जी के पोते हैं, और उनका संस्कार तो आप जानते हैं। एक बड़ों का कैसे संस्कार के साथ बात करते हैं। दूसरा बात, अबे तबे का भाषा आप कहाँ से ये आप समझ सकते हैं? अबे किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताइए? अबे यानी कौन कहता है? टपोरी कहता है, मोहल्लों में जो टपोरी। सर ये भी तो हो सकता है जो घर के जो बड़े गार्जियन है वो उनको हो सकता है मे भी मतलब स्लिप ऑफ टर्न हो गया होगा, इस वजह से बोला बुला गया होगा। आप लोग इसको इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं बिहार की जनता के सामने? स्लिप और टर्न नहीं, जानबूझ के पहला शब्द था, ये स्लिप तो होने की बात नहीं है, तो माफी मांगना चाहिए। स्लिप और टर्न है तो क्या अमित शाह जी माफी मांगे? देश के गृह मंत्री माफी मांगे? राष्ट्रपति अमित शाह क्या भगवान है? भगवान है अमित शाह? भगवान देश के गृह मंत्री है। कौन गृह मंत्री? पहले क्या था? चाणक्य है, पहले क्या था? राजनीति के चाणक्य माना जाता है इस दर्शी का। पहले क्या था? वो आपका चाणक्य होगा। पहले क्या था? टपोरी था। टपोरी का मतलब क्या है? सर संवैधानिक पद पर बैठे आप उनको अपमान नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, शर्मा नहीं चाहिए तुमको। राहुल जी किस पद पर बैठे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो कौन सा पद पे है? वो गृह मंत्री है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को अबे का भाषा बोलेगा? उसका संस्कार यही है। इस तरह का संस्कार की पार्टी, संस्कार की, उसके बाद वो संस्कार की बात करता है कि हमारा, उनको संस्कृति नहीं मालूम। तुम्हारा बेटा को संस्कृति नहीं मालूम, जाता है मंदिर में तुम्हारे ही साथ जाता है और किधर ताड़ता रहता है। दुनिया देखा, तुम भी देखे हो, तुम भी इशारा किए हो। तो पहले अपने पुत्र को सुधारो, अपने परिवार को सुधारो। एक उंगली आप पे उठाते तो 3 इंडिकेशन देता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिली हन को, जब मेरा बुरा देखियो हमसे बुरा न। जब तुम्हारे अंदर बुराई है, वही अहंकार तुम्हारा फुट फुट के। देखिए, कोई अगर राजनेता, अच्छा राजनेता होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों सब आदर सम्मान करता है, और नेताओं का सब किसी दल में हो क्यों सम्मान करता है? क्योंकि संस्कार विहीन नहीं है, और संस्कृति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। और तुम कौन सा संस्कृति जानते हो? जब जब चुनाव आता है तब तब तुम लोगों को संस्कृति याद आता है, बिहार की मर्यादा। सर मर्यादा की जहां तक की बात है, एनडीए ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है। बिहार के तमाम जो जिला है, हर जगह वो फैक्ट्री लाने की बात कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 1 करोड़, और यहां तक कि बिहार में 10 एयरपोर्ट। अब क्या चाहिए बिहार वासियों को? एक बार स्टाम्प पेपर लेके 100 रुपया का आओ, और तुम भी लिख के दो, अपने आका से भी मांग के ले आओ। और हम भी स्टाम्प पेपर का लिख के दे रहा हूँ कि वो अभी 20 साल तक उन्हीं की सरकार था, 11 साल में केंद्र की सरकार, और 20 साल में क्या ये बिहार के लोग को बेवकूफ़ समझते हैं? सब ये चूतिया बनाने का धंधा, एजेंडा, ये जुमलों का बादशाह। भाई बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी कौन बोला था? आपके आका बोले थे ना 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। जाके अगर हिम्मत है, औकात है आपके अंदर, जाके पूछो कि भाइयों बहनों मित्रों कहने वाला वो झूठा जुमलेबाज कौन था जो 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर हमारे बिहार का बच्चों को, MA PhD बच्चों को गिग वर्कर बनने पर मजबूर किया? वह कौन झूठा देश का था? वो कौन भ्रष्ट देश का था जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, 15 लाख खाते में लाने के बाद? देश भरोसा कर रहा है प्रधानमंत्री जी पर, पूरा देश भरोसा कर रहा है एनडीए पर, पूरा बिहार कर रहा है, और एक आप है जो उनके विरोध में एकदम पूरा खुलेआम नाचम नाच कर रहे हैं। आप जैसे तथाकथित पत्रकार भ्रष्टाचारियों लोगों को जिस तरह से वॉशिंग पाउडर में 70,000 करोड़ के अजित पवार धुल जाते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचारी धुल जाता है, और कोल घोटाला वाले नवीन जिंदल धुल जाते हैं, आदर्श घोटाले वाले अशोक यानी चौहान धुल जाते हैं। तो उस पार्टी का सुनते जाना, बीच में बोलना नहीं, थोड़ा सा बोल लेने दो मेरे को, अगर सुनना है तो बोलो। हाँ, बोलिए, बीच में
तो जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का जुमला आप 2014 में सुने थे कि मैं देश में उनके जितने चमचे थे, बेलचे थे, जितने अंधभक्त थे, वो क्या बोले, पेट्रोल डीजल 35 रुपया 30 रुपया लीटर मिलेगा। आज किसान का दुगनी आय की बात अमित शाह का, कहाँ बिहार सुनो की यार, बात हो पहले रहा है, तुम कहाँ बेवकूफ आप हो। मामला लेकर आ गए हैं। अरे यार है, उठाओ, एनडीए बिहार की बात करते हो, तो एनडीए बिहार से बात, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप जो बेवकूफ बना है रहे हो। सवाल है आम और जवाब आ रहा है आपका इमली। सवाल सीधा सीधा है, एनडीए ने हेलो अपना इस तरह का बात कर रहे हो, मेरा बात है नहीं सुनने। सवाल का जवाब नहीं होता, आप जो है कैमरा पर से भाग रहे हैं। अरे तुमको जवाब दे रहा हूँ तो तुम उनका दलाल है क्या? यहाँ से निकलो, दलाली करने अगर आए। जवाब है तो जवाब ये मैं एनडीए का जो ये घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है तो आप उन पर भरोसा नहीं है। अरे मैं फिर क्या इंडिया बोल अलायंस रहा पर हूँ, भरोसा कैसे करेगा ये मैं जनता क्या यहाँ बोल की? रहा हूँ तो मेरा बात तू पूरा सुनेगा, दलाली करेगा? मेरा बात भाई सुन लो, जनता को बताओ मेरा बात जाके। तुम अच्छे पत्रकार हो, तुम्हारा मर्यादा है, आपका चैनल अच्छा है, कम से कम सुनने का साहस रखो। वो देश का सुनते नहीं, मन की बात सुनाते हैं प्रधानमंत्री जी। एनडीए की बात की गारंटी की बात बोल रहा हूँ भाई साहब। एनडीए की गारंटी कौन दिया था? मोदी जी ही ना 2 करोड़ नौकरी की गारंटी दिए थे। 15 लाख के खाते में लाने का कौन गारंटी दिया था? जो कह रहे हो डंका बज रहा है, तो ये गारंटियाँ कौन दिया था? आज बेरोजगारी 22 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। युवाओं को बिहार में ही पुलिस भर्ती, सुनते जाना, बीच में मत बोलना, पुलिस भर्ती निकलती है, पेपर लीक, बीसीएस का परीक्षा होता है, बीएससी का पेपर लीक, और उसको जिस तरह से पेपर लीक की सरकार बनकर जिस तरह से डंडा का वार होता है बिहार में युवाओं पर। आज बिहार में जिस तरह से छठ पूजा पे लद के जाते हैं, एक ट्रेन में बाथरूम में 100 लोग ठूस के जाते हैं, वही देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला, देश का रेल मंत्री झूठ बोला, देश का गृह मंत्री झूठ बोला। जब 13,571 ट्रेन पूरे देश में है, अब 12,000 ट्रेन स्पेशल चलाने के बाद आपका आका बोले थे, जाके पूछो 12,000 ट्रेन कैसे चलाओगे जब 13,000 पूरे देश में ट्रेन है, तो 12,000 स्पेशल पैकेज बिहार के स्पेशल ट्रेन। सुनते जाओ, जवाब सवाल पहले पूरा जवाब कर रहे हो ना, भाग रहे हैं। एनडीए की गारंटी पूरे देश में चल रहा है, कहे कि हम कर्ज मुक्त कर देंगे। देश में मनमोहन सरकार के समय 54 लाख करोड़ कर्ज था। आज विश्व बैंक ने डाटा दिया था, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखो और नीति आयोग का रिपोर्ट देखो, भ्रष्टाचार में बिहार नंबर 1, बलात्कार में बिहार नंबर 1, अपराध में बिहार नंबर। सरकार किसकी है? एनडीए की है ना सरकार है। 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हैं, 11 साल में मोदी जी बैठे हैं। आपको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, आपको बिहार के तमाम मंत्री पर भरोसा नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भरोसा है ना। ये बिहार में जाकर के बिहार की बात करती हुई दिखाई दे रही है, बिहार के आम जनता की बात कर रही है। दिल्ली पर इनका भी चाल चेहरा आपके सामने लाता हूँ। ये चुनाव में 2500 रुपया महिलाओं के खाते में देने की बात कहे थे रेखा गुप्ता जी, और 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही थी, और दिवाली होली को फ्री सिलेंडर की बात कही थे। ये लोग कृत्रिम बारिश करा रहे थे, नकली टाटा फिश। ये यमुना में अलग से एक गड्ढा खनवाकर उसमें पानी भरकर यमुना को सफाई दिखा रहे थे कि यमुना पवित्र है, इतना क्लीन पानी होगा। उसका मोदी जी अमित शाह जाके बिहार में डंका बजा रहे थे कि हमने यमुना साफ कर दिया। यानी बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इतने जुमलों से आप पहले बिहारियों को शोषण किए। 50 लाख 1000 करोड़ दूँ कि 100 करोड़ दूँ, लो 125 लाख करोड़ दे रहा हूँ। अरे भैया, अपने बाप का तिजोरी नहीं खोले हो, आपकी औकात नहीं है कुछ बिहार को देने के लिए। बिहार आईएएस देता है, आईपीएस देता है, बिहार इंजीनियर देता है, बिहार डॉक्टर देता है, बिहार व्यवसाय देता है, बिहार संघर्ष करता है, बिहार मजदूर देता है, बिहार किसान मजबूत है, मजदूर मजबूत है। लेकिन उनके लिए आप बोल रहे हैं ना भाई साहब, आप ये बताइए कि 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार है। आप डाटा भी देख लीजिए, अभी गूगल पर भी देख लीजिए, चाहे पता कर लीजिए अपने आंखों से। 20 साल में एक सुई का फैक्ट्री लगाया होगा तो आपका पैर धो के मैं पी जाऊँगा।